ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, तुम्हारी ज़राअत, तुम्हारा माल, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी दुकानदारी तुम्हें धोखे में अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। दुनिया के अंदर कोई इम्तहान ऐसा नहीं, दुनिया के अंदर कोई पेपर ऐसा नहीं जिस पेपर के बारे में पहले सवालों का ना बतला दिया गया हो। ये वाहिद दुनिया का पेपर है, आखिरत की कामयाबी का, कब्र की कामयाबी का, परवरदिगार आलम के दरबार में खड़े होकर सुरखरू होने की कामयाबी का। परवरदिगार आलम ने पहले पर्चा उड़ कर दिया कि इन सवालों से दूर रहना, इन सवालों के जवाब दे के आना। अगर तुम औलाद और माल के चक्कर में रह गए, ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। जुमातुल मुबारक का दिन आया करता था, बाजारों में ढूंढे से चीज नहीं मिला करती थी। जुमेरात के दिन लोग सब्जियां, तरकारियां, परचून का सामान अपने घर में लेके आया करते थे और कहा करते थे जुमे की छुट्टी है। लेकिन अब आप जाके देख लो, पूरी मार्केट खुली हुई है। बेटा नमाज पढ़ने के लिए बाप दुकान पे बैठा है, खुदा का घर बंद हो जाए परेशानी नहीं आती, दुकान बंद हो जाए बाप को अटैक हो जाता है। यार मौली साहब, ज़काउल्लाह साहब क्या करें, मौली मजहर साहब क्या करें। दुकान पे बैठे बैठे, जुमे का दिन था, सुबह सुबह गाकी शुरू हो गई थी। जुमे का दिन था, मुझे नहाने की फुर्सत ना मिली, मुझे कपड़े बदलने की फुर्सत ना मिली। अल्लाह का कुरान कह रहा, कितना मेरे अजीजों तेरे कारोबार का, तेरी दुकानदारी का, तेरे बच्चों के पालने का, तेरी दुनिया की मेहनत करने का कितना अल्लाह के कानून के साथ, खुदा के निज़ाम के साथ टकराव है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वदरुल बै'i ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ओ मेरा बंदा, अगर तू मेरा निज़ाम, मेरा कानून जान लेता, ए मेरा बंदा तू दुकान पे नजर ना आता, जुमे के दिन मेरे घर में नजर आता। इन कुंतुम तालमून, अगर तेरी अकल काम करती। एक दुकान के इस तरह मस्जिद है, एक दुकान के इस तरह मस्जिद है। पहले तू नमाज पढ़ के आ, वो नमाज पढ़ के आ रहा है, इधर ये नमाज पढ़ के आ, इधर तीसरा नमाज पढ़ने गया। फरिश्ता दोनों मस्जिद के दरवाजे पर रजिस्टर खोल के खड़े, कहने लगा इलाही बता इसके बारे में क्या लिखूं। कुछ सुन्नतें पढ़ रहे थे, ये बाथरूम के दरवाजे पे कुंडियां मार रहा था, छेती कर छेती कर। 1000 का नोट पकड़ने में छेती याद नहीं, 500 का नोट पकड़ने में जल्दी याद नहीं। कागज कलम चलाते रहे, कागज के ऊपर कलम चलाते रहे, 10-10 हज़ार का सौदा लिखने में छेती याद नहीं। मेरे अजीजों, जब फरिश्ते रजिस्टर बंद करके बैठ गए, उस वक्त तुझे छेती याद आई। लोगों के जूतों पर पैर रखता हुआ आया, जूते रखता हुआ आया, गारे वाले जूते लोगों के जूते पे रखता आया, सबसे बड़ी बेकरामी करके आया। वुजू कर रहा है, वुजू करते हुए हाथ पैरों में से कोई अज़ा खुश्क हो गया, जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क हो गया, वजू नाकिस हो गया, कामिल कोई नहीं। फिर मेरे अजीजों, वुजू खाने से नीचे उतर कर सफ़ों के ऊपर खड़ा होकर अपने हाथ पैरों से पानी झाड़ रहा। बताओ कितना बड़ा कबीरा गुनाह है, इस चीज का भी इसे एहसास नहीं हुआ। रब्बे काबा की कसम है, 2 थैलियां लेके आया था, एक थैली के अंदर तो 8 दिल के गुनाह भर रखे थे और दूसरी थैली के अंदर सारी की सारी खाली थी। जुमे की नमाज पढ़ के जाता, अल्लाहु अकबर कह के जाता, अस्तगफिरुल्लाह कह के जाता, आयतल कुर्सी पढ़ के जाता, तौबतिल्लाह करके जाता, नादिम होके जाता, खुदा के आगे रो धो के जाता। तेरी नेकियों वाली थैली अल्लाह भर देता। लेकिन मेरे अजीजों, तू मस्जिद के दरवाजे से लेकर अल्लाहु अकबर जूते उतारने से लेकर वुजू करने तक, वुजू करके मुसल्ले पर आने तक, मेरे अजीजों कभी लोगों के कंधे फरलांग रहे, कभी बच्चों के कान पकड़ के थप्पड़ मार के पीछे फिर रहे, कभी कोई रईस तुझे देख के कह रहे हाजी साहब इत्थे आ जाओ, हाजी साहब इत्थे आ जाओ। पिछली सफों में रेडी वाला बैठा है, छाबड़ी वाला बैठा है, दर्जा चहारम का क्लर्क बैठा है, उनको धक्के दे दे
के मुसलमान की बेकरामी करके आया, फिर आके पंखा तल, हाजी साहब पक्के थल्ले आओ, पक्के थल्ले आओ, पक्के थल्ले आ जाओ। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों जगह को झाड़ा जा रहा है, रुमाल से साफ किया जा रहा है, टोपी सर पे रखना गवारा कोई नहीं, बालों के पफ बनाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। खड़ा खड़ा खुतबा सुन रहा है, बैठेगा मट्टी वाली सफ पे, इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। नमाज पढ़ी, उधर मौलवी साहब ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह का, इधर कंधे पर लांगता हुआ जूते पहन के वो हो जा वो हो जा, कभी घड़ी को देखता है, कभी मोबाइल के टाइम को देखता है। फरिश्ता कहता है या अल्लाह जजा लिखूं सजा लिखूं। अर्श वाला कहता है फरिश्तों जजा सजा बाद में लिखना, पहले इससे पूछो मेरे से मांगने आया था या मुझे डराने के लिए आया था। कौन सी मेरे पे धौंस जमाने आया था, मुझे वार्निंग देने आया था। और इसको कहो है जालिमा, अपनी गर्दन का सरिया सीधा रख, ये आज चहल पहल किसी और को दिखाना, ये 50,000 का मोबाइल, ये 10,000 की घड़ी, ये बालों के पफ किसी और को दिखाना। अगर मैंने तेरी अल्लाह अकबर बालों की गुत पकड़ के मरोड़ दी, मुझे मेरी किबरियाई की कसम ऐसा बेबस करूंगा, तुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नजर नहीं आएगा। आज तो अपने कपड़ों की खुशबू से लोगों को मुतासिर करता है। तेरी पोटी पेशाब तेरे पैम्पर में निकलवा कर तेरा इतना बदबूदार माहौल कर दूंगा, तेरा बच्चा भी तुझे हाथ नहीं लगाएगा। बंदे का पुत्र बन। जिस औकात में मैंने तुझे रखा उस औकात में रह। ये नजरें उठाने के लिए नहीं, नजरें झुकाने के लिए। अल्लाह। ये अच्छाइयाँ सुनने के लिए कान है, बुराइयाँ सुनने के लिए नहीं। ये जुबान अच्छाई बोलने के लिए है, कुफर उगलने के लिए नहीं। औकात में रहे। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम। शादी के दूसरे महीने 100 दिया गया कमाने के लिए, बच्चा पैदा हो गया, क्या नाम रखा? मोबाइल दे दे खाओ। अल्लाह अकबर। बच्चा नहीं देख रहा, उसका बाप की गोदी में उठना बैठना, अब्बा की दाढ़ी पकड़ के खींचना, बाप की आंख में उंगली मारना, बाप के मुंह से लुकमा लेना। ये प्यार तुझे अल्लाह की कसम पैसा नहीं देगा। मौली साहब जिंदगी दे 3 वरे मैं गाल दिते है, मैं सऊदीया रह के आया। मौली साहब 3 साल में कदे सुख दी रोटी नहीं खाई। ये तेरी बदनसीबी है। उठा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों नहजुल बलागा पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को आपने फरमाया खुश नसीब वो आदमी जिसे अपने वतन की रोजी नसीब हो जाए, सुबह बच्चों का चेहरा देख के जाए, शाम को बच्चों में आके बैठ के खा ले। कायनात के अंदर उससे बड़ा बख्तों वाला आदमी कोई नहीं। लेकिन बदनसीबी, हायरी मेरी बदनसीबी, हायरी मेरी बदनसीबी। हम बाहर वाले का, लाहौर में काम करने वाले का, मुल्तान खानेवाल में काम करने वाले का क्या रो ना रोए। या तो घर के अंदर रहने वाला रात को 12-12 बजे 2-2 बजे घर आ रहा है। अल्लाह की कसम हुकूमत ने हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क नहीं किया, मोबाइलों ने हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क नहीं किया, बाप ने हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क किया। असर की नमाज के बाद दुकान बंद कर घर आता, मगरिब की नमाज में बच्चों को हाथ पकड़ के मस्जिद लेके जाता, ईशा की नमाज में लेके जाता, रात को खुद भी जल्दी सोता। अल्लाह अकबर। सुबह जल्दी उठता तेरे बच्चे फजर की नमाज के लिए। जब खुदा के घर में सजदा करके घर से, खुदा के घर से वापिस थे अपने घर में आते, रब्बे काबा की कसम कदम बाद में घर आता, रिज़्क़ का दरवाजा तेरे मेरे दरवाजे पे पहले खुल जाता। ज़ोहर की नमाज जमात से, असर की नमाज मार्केट वाली मस्जिद में, मगरिब की नमाज जमात से, इशा की नमाज जमात से। चिल्ले 4 नाराज ना होना। चिल्ले 4 महीने लगाने वाले अब्दुल हन्नान जैसे, आप जैसे फजर की नमाज में अल्लाह के घर में नहीं नजर आते, 9-9 बजे उठ के फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे अजीजों क्या अज़ान नहीं हुई, क्या अलार्म नहीं बजा, क्या घड़ी नहीं थी, क्या मोबाइल नहीं था, क्या आंख नहीं खुली, देखा 5:35 हुए ने, फिर ले ओढ़ के लेट गए, इधर देखा 6-5 हुए, फिर करवट बदल रहे। बार बार फरिश्ता पैरों पे पर मार के उठाता है, उठ जा उठ जा, सोने का वक़्त नहीं, सजदे में पड़ के रोने का वक़्त है, उठ जा उठ जा। वो देने के लिए तेरे दरवाजे पर आ गया, तू लेने के लिए इस तरह से उठ के मुसल्ले पर क्यों नहीं आता?
ओहो रात देर सोया था इसलिए फजर नहीं मिली, राती सारी रात नींदर नहीं मैंने आई, इस वजह से फजर की नमाज नहीं मिली, न देर की वजह से न नींदर की वजह से, तो बदनसीबी की वजह से, बदनसीबी की वजह से। कैसे फजर की नमाज पढ़ता, अम्मी इधर सो रही थी, बीवी इधर सो रही थी, बेटी इधर सो रही थी, बहन इधर सो रही थी, 11 बेनमाजियों के दरमियान तेरी मंजी बिछी हुई थी। अल्लाह अकबर, तेरे ईमान ने तुझे उठाना चाहा, बेनमाजियों की नहुसत ने तुझे बिस्तर से नीचे पैर रखना ही नहीं दिया है। ये भी हुकूमत का कसूर है, ये भी मोबाइलों का कसूर है। किस हुकूमत ने मना किया खाने से पहले हाथ धो, खाना खाने के बाद हाथ धो? कौन से मोबाइलों ने मना किया? मोबाइल की फेसबुक चला के देखो, बार बार डॉक्टर कह रहे हाथ धोया करो जरासीम से पाक। अल्लाह अकबर, हुजैन मुबारक से बाहर आए, मिंबर पर आके बैठ गए, क्या फरमा रहे? 2 चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दो, जन्नत की ज़मानत मेरे से ले लो। सहाबा चेहरा अनवर की रानाइयों को तकने लगे, क्या फरमाएंगे? साल साल के लिए घर से निकल जाओ, नहीं नहीं। क्या फरमाएंगे? सुबह से शाम तक 24 घंटे मस्जिद को दिया करो, नहीं नहीं। क्या फरमाया कि एक दिन रोज़ा रखो एक दिन ना रखो, नहीं नहीं। क्या फरमाया एक दिन जागो एक दिन रात को ना जागो, नहीं नहीं। 2 चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दो। या रसूलल्लाह फरमाइए फिदा का अबी व उम्मी, क्या 2 चीज़ें? फरमाया खाना खाने लगो हाथ धो लिया करो, खाना खाने के बाद हाथ धो लिया करो, क़यामत के दिन तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन मैं मोहम्मद बन जाऊंगा। जो आज मेरे अजीजों हाथ धोने पर, सुन्नत के जिंदा करने पे जन्नत का वादा, कल क़यामत के दिन मिलउल अर्दि ज़हबन वला इफ्तदा, पूरी रूए ज़मीन सब सोने से भर दो, खुदा की कसम देखना भी गवारा नहीं करेगा। आज नबी की एक अदा पे राजी हो जाता है, कल सजदे 70 साल के लाओगे। दाऊद अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखने लगे। क़ारी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह लिख गए, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। दाऊद अलैहिस्सलाम इसकी तफसीर में, दाऊद अलैहिस्सलाम, या अल्लाह क़यामत के दिन जिस पलड़े में नेकियां, जिस पलड़े में बदियां तू लेंगी, अल्लाह वो मुझे पलड़ा दिखा। और मैं दाऊद ना 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 ना, बस तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। क्या अल्लाह 70 साल की, 1000 साल की नेकियां, नमाज़े रोज़े हज ज़कात, मैंने तो वो गली के अंदर वो थे खेतों में देखा, जो मेरे अजीज़ों 50 मन लेके कह रहा है, 50 मन में 50 किलो दे के दुआ भी कराया जैसे गोल्ला साहब, बस इतने दुआ भी करा, अब्बा बीमार है, अगले दिन मिला, दुआ की थी कि नहीं की थी? अगर तू दुआ के चक्कर में पड़ गया, इस लालच में पड़ गया, उठाओ तिरमिज़ी शरीफ, दुआ के चक्कर में पड़ गया। फरमाया अगर इस नियत से नेकी की के नेकी जिसके साथ की वो कह जज़ाकल्लाह, और तेरा कलेजा फूफू करने लग गया, फरमाया तुझे बदला जज़ाकुल्लाह के अंदर मिल गया, क़यामत के दिन जिस नेकी का बदला कोई नहीं मिलेगा। दौड़ो। इसीलिए फरमाया नेकी इस अंदाज से करो कि दाएं हाथ से करो, बाएं से पता न लगे, इस अंदाज से उसकी नेकी करो मेरे अजीज़ों, उसकी झोली में डाल के आओ। और मेरे अजीज़ों वो झोली में देखकर शुक्रिया अदा करने के लिए अपना मुंह खोल ले, तो वहाँ से दौड़ जाए, उसके शुक्रिया अदा करने की आवाज़ तेरे कान में ना आए। फरमाया इस नेकी का बदला क़यामत के दिन अर्श वाला खुदा तुझे झोलियाँ भर के अता फरमाएगा। या तो गली के अंदर स्ट्रीट लाइट लगा दे, पीछे लिख देते एहसाले सवाब हाजी साहब, पंखा लगवा, किसने मस्जिदों में जाके आपने देखा परों पे मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर नाम लिखे हुए हैं? क्या अल्लाह जल्ला शानु आपको मुझे जानता कोई नहीं, आपकी मेरी असलियत को जानता कोई नहीं, आपकी मेरी हकीकत को जानता कोई नहीं। वो तो खुद कह रहे अलीमुम बिज़ाति सुदूर, ओ बंदे जो रात के अंधेरे में, दिल के उजाले में दरवाजे बंद करके, कुंडियाँ लगा कर, खिड़कियाँ बंद करके, रोशनदान बंद करके, पर्दे डाल के जो तू कर रहा है, कोई देखे ना देखे अर्श वाला खुदा जरूर देख रहा है। अल्लाह साया मुझे पलड़ा दिखा, जिस पलड़े के अंदर अल्लाह तूने क्या तोलेगा। दाऊद दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तू मेरा लौटला देखा आसमान की तरफ। दाऊद अलैहिस्सलाम नजर चाहिए, अल्लाह अल्लाह गश खा के बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। थोड़ी देर बाद सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को होश आया, हो के भर के रो रहे, कौम पास खड़ी है। दाऊद अच्छा क्या हुआ, बता तो सही, बता तो सही। दाऊद अलैहिस्सलाम खामोश। फिर अपनी अखियों से आंजुओं को, आंसुओं को साफ किया, कहने लगे या अल्लाह ये पलड़ा कौन भरेगा? वो नमाजें जिनकी सुन्नतों के बारे में कहते हो पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं।
मेरे अजीज़ों, पिछले महीने अल्लाह अकबर 11-12 को या 7-8 को हज़रत बिलाल की कब्र पे मैं बैठा था और मैंने हज़रत बिलाल की कब्र को यूँ करके झप्पी डाल रखी थी। फिर मैं अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की कब्र पे गया, फिर मैं अब्दुल्ला बिन रवाहा की कब्र पे गया, फिर अमीर मुआविया की कब्र पर, फिर सैयदा ज़ैनब की कब्र पे मैं काफ़ी देर बैठा रहा। रब्बे काबा की कसम है, इन हस्तियों ने मुझे पुकार पुकार के कहा। फिर मैं करबला चला गया, मुझे मुझे हज़रत हुसैन अब्बास की कब्र की ज़ियारत हुई, वह काफ़ी देर बैठा। मैंने कहा हुसैन अब्बा कहाँ है? का थोड़ा आगे कूफे में चला जा। फिर मैं कूफे में गया, हज़रत अली की कब्र के पास मेरा अज़ीज़ो वहाँ बैठा रहा। अल्लाहु अकबर। सलेमान फ़ासी, हिजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला, पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा उलूसी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अल्लाह वालों की कब्रों की जाकर हाजिरी दी। रब्बे काबा की कसम, एक ने गिरे बाल पकड़ के खींचा कि अब्दुल हन्नान पाकिस्तान में जाके कह देना उन लोगों से, सुन्नती तो है पढ़ लो सवाब है, तो ना पढ़ो गुनाह कोई नहीं। काश तुम हमारे सामने कहते, रब्बे काबा की कसम तुम्हारे मुंह पर तमाचे मार मार के हम मुंह तोड़ देते। तुमने सुन्नत को इतना हल्का समझा, और सुन्नत बचाने के लिए तो हमने करबला के मैदान में तलवारों में सजदे किए थे। सुन्नत बचाने के लिए बिलाल कह रहा मैं आग के अंगारों पे लेटा था। सुन्नती बचाने के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहा ना मेरा घर रहा ना मेरा दर रहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन मैंने आमना के लाल को ना छोड़ा। लेकिन मेरे अजीजों, अगर अल्लाह के निज़ाम के मातहत अपनी जिंदगी गुजारी, ना कपड़ा ना लत्ता ना माल ना औलाद ना घर ना बार ना कारोबार, कुछ नहीं, अल्लाह के नबी के कानून के, अल्लाह के कानून के मातहत जिंदगी गुजारी। फतह मक्का का मौका आया, ऐना बिलाल, नबुव्वत की आंखें अल्लाहु अकबर दाएं बाएं, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ, बिलाल कहाँ? हज़रत बिलाल है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या था? रेशमी जोड़ा था या यमनी चादर थी? नहीं नहीं, एक पैर जुत्ती दा टूटा, दूसरा फटा हुआ। जो जूती टूटी हुई थी उसे रस्सी से बांध रखी थी, फटी वो सीने के काबिल ना थी। बिलाल के चेहरे को देखा, अल्लाहु अकबर, नाक चपटी, होंठ मोटे, रंग का काला। बिलाल के कपड़ों को देखा, एक चादर ओढ़ रखी है, जिसको आगे रखे तो पीछे खुले, पीछे रखे तो आगे खुल जाए। बिलाल की तहमत को देखा, घुटने तक के टाकियां लगी हुई हैं, नबूवत की आंखें छलक छलक के बरस रही हैं। फरमाया बिलाल जरा मेरे हाथ में हाथ दे। सैयदना बिलाल ने हाथ दिया। रहमत वाला नबी मेरे अजीज़ो हतीम के पास से हाथ पकड़ के लेके आए हजर अस्वद के पास। बिलाल जरा यहाँ से बैतुल्लाह की छत पे चढ़ना शुरू कर दे। बिलाल कहने लगे या रसूलल्लाह, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली सारे खड़े। फरमाया बिलाल तू चढ़। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूँ करके जूता पैर से निकाला। फरमाया ना ना, आज फटे जूते के साथ बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फटा हुआ जूता लेके जब बैतुल्लाह की छत पे खड़े हुए, नबूवत बिलाल नबूवत को देख रहे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के रो रहे। फरमाया क्या करूं? फरमाया बिलाल जो मक्के की गलियों में, मक्के के अंदर उमैया की मारे खा खा के अल्लाहु अकबर कहता था, आज तेरा एजाज है। किसी को मिंबर मिला, किसी को अल्लाहु अकबर मिंबर बैतुल्लाह की छत मिल गया है। बिलाल ने अल्लाहु अकबर, रहमत वाले नबी ने नबूवत वाली उंगली का इशारा किया और पूरी दुनिया को मुखातिब किया। फरमाया देखो देखो, जिसके दिल में खुदा मुस्तफ़ा आ जाता है उसका टूटा जूता भी सातों आसमान से ऊंचा हो जाता है। कभी ना कोशिश करना अल्लाह के निज़ाम के साथ टकराने की। जब खुदा के निज़ाम के साथ टकराएंगे तो उससे इंसाफ मांगेंगे, और अल्लाह के निज़ाम के मतहत चलेंगे तो उससे माफ़ी मांगेंगे। और मेरे अजीज़ों, फरमाया कभी खुदा से इंसाफ ना मांगना। अगर उसने पूछ लिया सारा दिन इस बैटरी से कितना देखा, कितना सेल डाला, कितनी चार्ज की, नमाजों से, रोज़ों से, अल्लाह से माफ़ी मांगो हर हाल में। या अल्लाह जितना दिया हम इस काबिल भी कोई नहीं थे। दाऊद अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ वनदउल मवादीन अल क़िस्त, कौन सा वो नाम है माल, कौन सा तराजू, देख के शुद्ध रह गए। कहने लगे लाखों की 10 वो तराजू का पलड़ा क्या है। दाऊद कितनी तरकड़ी, 5 किलो का पहाड़, 10 किलो, 20 किलो का। दाऊद की उंगली उठी। फरमाया मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने पहाड़, जितने दरख्त, जितने जानवर, जितने रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, जिरिंद परिंद, इंसान, मछलियाँ, 7 बर्रे आज़म, पानी, ज़र्रात, पत्थर, रोड़े, लकड़ी, आग, हवा, अल्लाहु अकबर, सारी सिमटें फरमाया उस एक पलड़े के साए के नीचे आ गईं। अल्लाह
मशरिक से मगरिब तक उस पलड़े ने सबको अपने साए में ले लिया। कौन भरेगा? कौन सी नमाजें, कौन से रोज़े, कितना टाइम है रोज़ा खुलने में, कौन सी आज तो रोज़ा बड़ा लगता पिया। अल्लाह अकबर, ये भरेगा? फरमाया दाऊद ज़रा मुँह उठा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुँह उठाया, फरमाया मुस्कुरा, आंखों से आंसू साफ कर। या अल्लाह, इतने बड़े पलड़े को देखकर हंसने को दिल नहीं करता। फरमाया दाऊद, जब मैं अपनी रहमत तुझे दिखाऊंगा फिर तू हंसेगा, तेरा चुप होने को दिल नहीं करेगा। या अल्लाह, क्या दिखाएगा? फरमाया जा जा बतालिस तेनार में मदरसा फातिमातुज़ ज़हरा के अंदर अल्लाह अकबर 135 बच्चों की पदबट्टा पोशी पे जाके कह दे, ए दाऊद, जो बंदा मेरी रजा के लिए एक खजूर का दाना मेरे रास्ते में दे देगा उस पर मैं इतनी नेकियां अता फरमाऊंगा, क़यामत के दिन ये सारा लड़ाई भर जाएगा। कितना करीम अल्लाह। और मेरे अजीजों, वो मुलाकात के लिए बार बार बुलाए, अब उससे मुलाकात करने के लिए 8 दिन का इंतजार करें। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम। स्कूल रोजाना जाते हैं, कॉलेज रोजाना जाते हैं, डॉक्टर ने कह दिया सुबह वॉक किया करो, बारिश के अंदर गारे के अंदर जा रहे यार, मसीते नमाज ते नहीं, और गारा बढ़ाई, अल्लाह फरमाने इस गारे में चल के मेरे दरबार में आ जा। गिर गया, कपड़े खराब हो गए, गारा लग जाएगा, कपड़े खराब हो गए, पानी वसी है, पानी से धुल जाएगा। लेकिन अगर मैंने क़यामत के दिन तुझे गुनाहों वाले कीचड़ में उड़ा दिया, गिरा दिया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम तुझे उठाने वाला कोई नहीं आएगा। उठ जा, उठ जा, वहाँ गिर उठ के गिरेगा या गिर के उठ जा। मेरे अजीजों, उस रब की वसी रहमत के लिए, उसे पाने के लिए, उसका होने के लिए, उसे अपने बनाने के लिए 8 दिन इंतजार नहीं करना, बल्कि बिस्तर पे बैठ के, दुकान पे बैठ के पूछा करो अजान तो नहीं हुई। हालांकि पता है 15 मिनट बाकी हैं, हालांकि पता है आधा घंटा अजान में बाकी है, घड़ी भी पास है, ऐनक नहीं लगा रखी, निगाह भी कमजोर नहीं, फिर भी पूछा करो अजान तो नहीं हुई। अल्लाह फरिश्तों में देख के कहते हैं, देखो इसे रोटी की इतनी फिक्र कोई नहीं जितना सजदा करने की फिक्र है। मेरे बंदे, इसे कह दे तो नमाज के सजदे की फिक्र करता है, मरने के बाद हिसाब की फिक्र ना करना। अल्लाह अकबर, तो नमाज की फिक्र दुनिया के अंदर कर ले, दुनिया की आखिरत की आखिरी फिक्रों से तुझे मैं आजाद कर दूंगा। लेकिन मेरी बदनसीबी, हाय गाहक नहीं आया, फिक्र है, हाय बिजली का बिल कहां से देंगे, फिक्र है, बच्चों की स्कूल की फीस कहां से देंगे, फिक्र है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम। ऐ मेरा बंदा, एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर पढ़ ले, और अगर तहज्जुद भी पढ़ ले तो सोने पे सुहागा है। अल्लाह क्या करेगा? फरमाया मेरा बंदा, अल्लाह अकबर, सर्दी में पारा लगा हुआ, अल्लाह अकबर, किसी के दरवाजे पे दरवाजा बजा, उसने कहा यार ये बाजारों से दवाई ले आ दे, चाची सर्दी बड़ी है, और खीर ता ले आ दे, आज दूध वाला कोई नहीं आया। अच्छा, सर्दी में लिपट के जा रहा है, जब दूध की थैली लेके आएगा, कहेगी यार तेरा बहुत शुक्रिया, तू इतनी सर्दी में गया, मैं तेरा एहसान नहीं चुका सकता। और दूध की थैली सर्दी में लाए, वो तेरा एहसान नहीं चुका सकता। तो रात को तहज्जुद के वक्त ठंडे पानी में वजू करेगा, फिर यूं सुकड़ता मेरे मुसल्ले पर आएगा, फिर आके जब कहता अल्लाह अकबर, मेरा बंदा तुझे पता नहीं लगता ये कल बारिश क्या हुई सोई। जब अल्लाह अकबर कह के यूं खड़ा होता है, आसमान से नूर की इससे ज्यादा बारिश होने लग जाती है। फिर मेरा बंदा जब तो यूं करके झुका खड़ा होता है, तुझे पता है मैं कौन कौन से फैसले तेरे लिए कर रहा होता हूँ। तेरी एक एक तिलावत की बोल पर तेरे हजार हजार साल के गुनाह माफ हो रहे होते हैं, दिल के उजाले के, रात के अंधेरे के। ऐ मेरा बंदा, जो वो गुनाह जिस पर अभी तूने तौबा नहीं की, मैं मेरा बंदा तहज्जुद के सजदों में मैं तेरे वो गुनाहों को भी माफ फरमा देता हूँ। फरमाया तहज्जुद की नमाज अल्लाह की इतनी लाडली नमाज है, इतनी लाडली नमाज है। फरमाया लोगों, तहज्जुद की नमाज इतनी लाडली है, जब तक पढ़ने वाले के सारे मसले हल ना करवा दे, ये लाडली नमाज उसे मुसल्ले से उठने नहीं देती है। आगे फरमाया वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया, मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब। फिर कहेगा है अल्लाह, है मुझे क्या पता था एक नेकी पे ये मिलेगा, अल्लाह एक मरतबा दुनिया में भेज दे, फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सालिहों में हो जाऊंगा, नेकी में आ जाऊंगा, नेकोकारों में होऊंगा।
करूँगा। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक्त इंसान का आ जाता है तो मोहलत ही ख़त्म हो जाती है। पता नहीं किसी की 1 दिन की, किसी की 15, बस साहब बुखार आया, बिस्तर के ऊपर ढीले लेट गए, पता नहीं उठ सकते हैं कि नहीं, खांसी आई, सांस रुक गया, अभी था यहाँ था वहाँ खड़ा था, उसे पता ही ना चला कहाँ से फरिश्ता आके उसे लेके चला गया है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जान लो। अल्लाह ने मौका दिया, हाथ पैर दिए। ये दौर ऐसा है कि बाप 10 मरतबा पानी मांगे, 10 मरतबा अच्छा बाप प्यारना, 10 साल के बाद पता नहीं मेरे अजीज़ों कोई प्यारने वाला होगा भी कि नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने जो मौका दिया अपने हाथों से कर लो, इंसान का लिया दिला काम आएगा। सारा मजमा मेरे साथ अल्लाह से मिल के अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगे और 3 मरतबा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारे